सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड देखिए दोस्तों, एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। तो उस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए वन टाइम पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड आपको लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइन होना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप मुझे मेरे ईमेल आईडी में मेल भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर। एंड वीकली एनालिसिस यानी मेजर टाइम फ्रेम में हम लोग मेजर ओवरव्यू आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल पेश कर रहे हैं। 2 दिन ऊपर जा रहे हैं तो 2 दिन नीचे गिर जा रहे हैं, फिर 4 दिन ऊपर जा रहे हैं, अगेन 3 दिन नीचे गिर जा रहे हैं। तो एक्चुअल वे में वो किस दिशा में जा रहे हैं ये पता चल नहीं रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे तो सारी चीज़ें हम लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.9% की तेज़ी हमें देखने को मिली। 760 के लेवल पे ये करेंटली अवेलेबल है। अब देखिए, कोई ऐसा फंडामेंटल में मेजर रेड फ्लैग आपको नहीं मिलेगा देखने को। इनफैक्ट कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड वैल्यूएशन देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा एडजस्ट हो गया है। 90 से गिरता हुआ इनका पी रेशियो आ गया था अप्रॉक्स 23 के आसपास, एंड करेंट पी रेशियो 30 के आसपास अवेलेबल। स्टिल पीक वैल्यूएशन से अभी ये सस्ता ही है। एंड डायरेक्टली मैं इसके टेक्निकल पार्ट को कवर करता हूँ। तो यहाँ पे KPIT टेक्नोलॉजीज़ के NSE के चार्ट को मैंने ओपन किया। अब आप इसके टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये हम लोग का इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन सा? 441 रुपीज़। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल से शार्प बाइंग हुआ, फिर टॉप लेवल से अगेन एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट हुआ। अब एक चीज़ बताइए, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको VBL को कवर करके बताया था, वही सेम चीज़ KPIT टेक्नोलॉजीज़ में भी एप्लीकेबल है। 2020 में कोविड का जो बुल रन आया, उस समय से जो तेज़ी स्टॉक में हमें देखने को मिली, ये एक बार भी मेजर पुलबैक दिए बगैर कंटिन्यूसली ऊपर की ओर ही मूव कर रहा था। अब ये कितना ऊपर जाएगा? कोई कितना ही फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी का स्टॉक क्यों ना हो, इस तरीके से कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा सकता है। किसी ना किसी समय वो एक सर्टेन लेवल से ऑब्वियसली गिरेगा ही गिरेगा। एंड वो लेवल यहाँ भी हो सकता था, वो लेवल यहाँ भी हो सकता था, बट यहाँ से स्टॉक में करेक्शन स्टार्ट हुआ। अब देखिए, इतने ओवर स्ट्रेच बाइंग के बाद जब करेक्शन होगा तो समझ के चलिए कि करेक्शन अच्छा खासा होने वाला है। अब यहाँ पे ऑल टाइम हाई से एक बार हम लोग मेजर करते हैं कि स्टॉक कितना नीचे गिर गया। परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो विद इन फ्यू मंथ्स 68% का करेक्शन हो गया। समझ रहे हो ना? जब ये स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा था ना, तो कई लोग ये उम्मीद करके बैठे हुए थे कि ये कभी ज़्यादा गिर ही नहीं पाएगा। अभी एग्जाम्पल आपके सामने है, कोई कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, करेक्शन होना ही होना है। जितना स्ट्रेस्ड बाइंग होगा उतना ही बड़ा करेक्शन होने के भी चांसेस रहेंगे। तो अब देखते ही देखते यहाँ पे 70% का तो करेक्शन हो गया। अब देखिए, अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाई करना रहता तो नो डाउट मैं करंट मार्केट प्राइस में स्मॉल क्वांटिटी बाई करना प्रेफर करता, क्योंकि अभी के टाइम पे रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा फेवरेबल है। यहाँ करंट मार्केट प्राइस से और 70% नीचे गिर जाए इसके चांसेस कम रहेंगे, बट यहीं पे बेस बना के ये रिवर्स कर जाए ये चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। बट क्योंकि अभी के टाइम पे प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं बना है रिवर्सल का, जिस बेसिस पे मैं ये कह सकूं कि स्टॉक यहीं से रिवर्स करके ऊपर चल जाएगा, तो उसकी कमी है, जिसके चलते मैं यहाँ पे 1/3 क्वांटिटी बाई कर रहा हूँ। अगर वो भी मुझे दिख जाता, प्रॉपर प्राइस एक्शन बन गया रहता, तो फिर मैं शायद से मोर देन 50% क्वांटिटी भी ऐड करना प्रेफर करता। अभी के टाइम पे वैल्यूएशन को मद्देनज़र रखते हुए, स्टॉक प्राइस में करेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए, मैं इसको करंट मार्केट प्राइस में प्रेफर करूंगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट लेस देन 50% क्वांटिटी। अगर मेरे पास 10 शेयर खरीदने का कैपेसिटी है तो मैं 3 या 4 शेयर मैक्स खरीदूंगा, ऐसा नहीं कि 6-7 शेयर खरीद लूँगा। ठीक है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। एंड करेंटली अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टॉक बेस बना रहा है, बट यहाँ पे रिवर्सल वाला चार्ट पैटर्न अभी तक नहीं बना है, जिस बेसिस पे मैं यहाँ पे ये कह सकूं कि नहीं भाई स्टॉक अब यहाँ से ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो ना? अभी उसको बनने में समय लगने वाला है। ये कंसोलिडेट कर रहा है, कर लेने दीजिए इसको कंसोलिडेट। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। करेंटली 5061 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ऊपर जाने का
प्रॉपर चार्ट पैटर्न बना चुका है। डायरेक्टली इसके टेक्निकल पार्ट को मैं ओपन करता हूँ। देखिए, भले ही इसमें बीच बीच में बड़े बड़े करेक्शंस हमें ज़रूर देखने को मिले, बट स्टॉक बेरिश कभी हुआ ही नहीं था। आप करेक्शन को अगर मेजर करोगे तो यहाँ पे ये कितना गिर गया था, यहाँ से परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो ये गिर गया था अप्रॉक्स 60%, बट स्टिल क्या वो बेरिश था? ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पे भी जो स्टॉक नीचे गिरा, कितना गिर गया था? 36%। क्या वो बेरिश हो गया था? बिल्कुल भी नहीं। परसेंटेज से पता नहीं चलता है कि स्टॉक बेरिश हुआ है या फिर बुलिश हुआ है। जब तक वो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ना ब्रेक डाउन कर दे, तब तक उसको बेरिश कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे करेक्शन हुआ, वो हेल्दी करेक्शन था, बेस बना के एक ज़बरदस्त राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न बना, एंड इस राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न का स्टॉक ने फाइनली ब्रेकआउट भी दे दिया है। टेक्निकल वाइज इसके टारगेट लेवल को ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पुराने वीडियोस में बता रखा है, बट चलिए एक बार मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ कि टेक्निकल वाइज मिनिमम हम लोग कितना एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। तो 6400 के अप्रॉक्स में 6400 के आसपास जाने का पोटेंशियल रखता है इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म एज पर दिस चार्ट पैटर्न, ठीक है। एंड इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये टारगेट को अचीव करेगा। उसके बाद मोमेंटम अगर बरकरार रहा तो बस रैली को और फर्दर एंजॉय करते चलिएगा। एंड टारगेट अचीव होने के बाद अगर मोमेंटम में थोड़ा सा स्लो डाउन आपको मिलता है देखने को, तो फिर आप क्या करोगे? तब मैं क्या करता हूँ कि लिटिल बिट प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देता हूँ। इसी तरीके से पार्ट बाय पार्ट बाइंग होता है, इसी तरीके से पार्ट बाय पार्ट सेलिंग भी होता है, ठीक है। अब अगले और लास्ट स्टॉक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, बट अभी सारे लोगों को ये परेशान कर चुका है। स्टॉक का नाम है केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अप्रॉक्स 4% का करेक्शन, एंड टेक्निकली आप देखोगे तो ऑलरेडी ये स्टॉक ऑल टाइम हाई से तो अच्छा खासा टूट ही चुका है, एंड स्टिल अभी यहाँ से और ये फर्दर नीचे गिरता ही चला जा रहा है। ऑल टाइम हाई से इसके करेक्शन को मेजर करते हैं एक बार, ये कितना नीचे गिरा है? 60% के अप्रॉक्स में। आप देख रहे हो ना, जो इस तरीके से 90 डिग्री में ऊपर मूव करेगा दोस्तों, वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। बस यही है कि हम लोग इस बाइंग को देखने के बाद ना बायस्ड हो जाते हैं कि भाई अभी ये नीचे गिरेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। जब इतना स्ट्रेस्ड बाइंग आप देख लो तो आप बैठ जाओ, आप समझ जाओ कि नहीं भाई अभी ये कभी भी गिर सकता है, किसी भी पर्टिकुलर लेवल से गिर सकता है, क्योंकि ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग हो गया है। एंड करेक्शन के बाद जो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका मिलेगा ना, वो आपको यहाँ कहीं पीक लेवल पे नहीं मौका मिलने वाला है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए अभी के टाइम पे नो डाउट अगर आपको कुछ शेयर खरीदने हैं तो स्मॉल क्वांटिटी में ऐड ऑन कर सकते हो। हालांकि करंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो 2433 ये इसका अगला मेजर सपोर्ट लेवल बन के आता है। अभी ये एक्सट्रीमली बेयरिश है, ऑल टाइम हाई से पैनिक वे में नीचे की ओर गिर रहा है, एंड अगर यहाँ से ये रिवर्स करेगा भी तो इसको अच्छा खासा समय लगने वाला है बेस बनाने में, क्योंकि जिस हिसाब से करेक्शन हुआ है एटलीस्ट 8 to 10 मंथ्स का कंसोलिडेशन तो मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए अगर रिवर्स होगा भी तो समय लगने वाला है, जल्दबाजी इसमें करने की तो बिल्कुल भी हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।